नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, गुप्त वंश से संबंधित एमसीक्यू मतलब पीवाईक्यू का ये दूसरा वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए। उसमें हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया। फिर उसी का ये अगला पार्ट है, पार्ट 2, जिसमें आज फिर हम जो है 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश या गुप्त काल। ये हमारा टॉपिक है। तो इन्हीं टॉपिक के से आने वाले क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। पहला पार्ट जो है अपलोड कर दिया गया है, यदि आप देखे नहीं है तो उसको जाके देखिए, और ये दूसरा पार्ट है, इसको भी देखिएगा। तो टोटल आपको जो है एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। यदि आप ये 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आप किसी भी बुक से, किसी प्रकाशन का बुक हो उससे आप सॉल्व कीजिए, मेरा गारंटी है कि आपको 100 में 99 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक क्वेश्चन, ठीक है ना, तो वो तो आपको टॉपिक पढ़िएगा तो तब मालूम होगा कि कहाँ से आपसे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ छूट हो रहा है, कहाँ छूट रहा है। ठीक है ना। यदि आप बिगिनर हैं तो मेरे द्वारा ही टॉपिक भी, हर एक टॉपिक मतलब प्राचीन भारत का पार्ट 1 से, ठीक है ना, गुप्त काल तक जो भी टॉपिक है उसे हम क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से समझाए हैं और अच्छे से बताने का प्रयास किए हैं। यदि आप टॉपिक नहीं कवर किए तो टॉपिक पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया? ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो अपनी पुत्री का विवाह, जिसका क्या नाम था? प्रभावती, उसका विवाह जो है वाकाटक वंश के शासक जो थे रुद्रसेन द्वितीय, क्या नाम था? रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह किया और अपनी स्थिति जो है उसको मजबूत बनाया। यही चीज़ क्या है, ये हर एक शासक का यही नियम था। यदि कोई शासक जो है यदि विस्तारवादी था, यदि अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, ठीक है ना, तो वो जो है पड़ोसी राजा की बेटी से, ठीक है ना, या बहन से शादी कर लेते थे, जिससे उसको दहेज में कुछ क्षेत्र जो मिलता था और इस तरह अपने क्षेत्र का विस्तार करता था। तो ये आपका राइट आंसर क्या हुआ? वाकाटक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ फ्रेंड का कहना हुआ कि थोड़ा फास्ट में बोलें और जल्द से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विशाखा जो थे वो एक नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे। ठीक है ना। तो आप क्या देखिए, ए बी सी तो आपका मिलान हो गया है, बचा कौन? भास्कराचार्य। क्या होगा इसका? डी। ठीक है ना। क्या देखिए, तो ए का बी कौन? ए का बी, ये मतलब बो और सौ में कोई एक होगा, तो बी हो गया, या सी है, डी है। डी का देख लीजिए, तो डी में क्या है? भास्कराचार्य गणित। तो डी किससे मिला? डी से डी मिला, तो डी से डी मतलब क्या? राइट आंसर का 100 हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समुद्रगुप्त ने निम्न में से किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई थी? पहले समझिए कन्योपायन की नीति क्या होता है। कन्योपायन की नीति ये होता है कि कोई शासक जो है, ठीक है ना, वो विदेशी शासकों या उनके पुत्र मतलब राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह करते थे। ठीक है ना, मतलब पुत्री के विवाह के लिए आमंत्रण भेजा करते थे। तो इसी आमंत्रण को जो है कन्योपायन की नीति कहा गया। ठीक है ना। तो ये जो है समुद्रगुप्त के द्वारा शक भी क्या था? विदेशी शासक थे, इनको आमंत्रित किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनिए। तो इसका ऑप्शन नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन कि भगवान गुप्त शासक जो थे वो भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है ना। मंदिरों मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू, एक मिनट, गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। पहला ऑप्शन ये। बी ऑप्शन है कि मंदिरों में, ये मंदिर है, मंदिरों नहीं, मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म के समान विशेषता बन गई थी। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति पालन किया। ठीक ना, ये सब सही है। ठीक ना। बोला कुछ गुप्त शासक मतलब कुछ शासक ऐसे थे जो भगवान विष्णु को मानते थे, भगवान कृष्ण को भी मानते थे। ठीक है ना। तो इस कुछ जो है गुप्त शिव को भी मानते थे। ये ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इस तरह क्या हुआ?
अभी मतलब सभी जो है ABC सत्य क्या है, ABC सत्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूची 1 और सूची को सम्मिलित कीजिए एवं सही विकल्प को चुनें। ठीक है ना, तो चुनिए इसको। देखिए कि समुद्रगुप्त, ठीक है, तो जिसको हम जानते हैं पहले उसको सॉल्व करते हैं। समुद्रगुप्त के साथ दरबार में जो है कवि रहते थे हरिसेन, और हरिसेन के द्वारा, ठीक है ना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में इसको बताया गया था। ठीक है ना, उसमें इसके बारे में बताया है। ठीक, तो ये एक ऑप्शन हो गया, एक का 3 में लाएँ। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके द्वारा जो है मेरुल लोह स्तंभ का निर्माण किया गया था। ठीक है ना, ये 2 हो गया। ठीक है ना, उसका देखिए कुमारगुप्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है ना, जिसके बारे में हम जानते हैं पहले उसको हम सॉल्व करते हैं। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि थे हरिसेन, और हरिसेन के द्वारा लिखा निर्माण किया गया पराग प्रशस्ति लेख था, जिसमें बताया गया था समुद्रगुप्त के बारे में। तो 1 का 3 हो गया। फिर जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है मेहरौली में एक लोह स्तंभ का निर्माण कराया गया था। तो बी क्या हो गया, बी का 4 हो गया। ठीक है ना, और कुमारगुप्त के बारे में जो है ये बिलसड, ठीक है ना, और अस्कंद गुप्त के बारे में जो है बेतरी लेख में बताया गया। तो डी का क्या होगा, डी का 1। तो डी का 1 देखिए, डी का 1, तो 1 ही है, तो 100 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? तो सार्थवा सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था, सही है। वो बौद्ध धर्मावलंबी था, ये भी सही है। वो शकों द्वारा पराजित हो गया था, ठीक है, नहीं, ये शकों पराजित हो गया था, मतलब नहीं, ये शक को पराजित कर दिया था, ठीक है। संस्कृत कथा साहित्य कथा सरित सागर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रचा गया था। कथा सरित सागर जिसका लेखक कौन है? सोमदेव द्वारा लिखा गया था, और इनकी रचना इसमें नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है? ये भी गलत है। ये क्या है? सही है, बौद्ध धर्म में ये भी नहीं था, क्योंकि ये क्या पढ़े हम लोग? गुप्त सम्राट, मतलब गुप्त सम्राट क्या थे? वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना। ये तीनों क्या होगा? सही होता। कौन सत्ता? तो ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति भाषा क्या थी? ठीक है ना। तो गुप्त काल में 2 भाषा थी, एक संस्कृत और दूसरा क्या था? प्राकृत। तो संस्कृत में ही लिखा गया था, संस्कृत में ही लिखा। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर। देखिए कि अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? गुप्त काल का नहीं है, तो याद रखिएगा कि हम जो पढ़े हैं उसको याद रखिए। भुमरा का शिव मंदिर गुप्तकालीन है, टिकवा का विष्णु मंदिर गुप्तकालीन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है? यूपी में। एक चीज़ याद रखिएगा कि गुप्तकालीन जो भी मंदिर हैं, लगभग मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तो MP में है, मध्य प्रदेश में। एकमात्र मंदिर है दशा अवतार मंदिर, जो कहाँ पे? यूपी में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और खजुराहो का कंदरिया मंदिर महादेव जो है ये गुप्तकालीन नहीं है, इसे जो है चंदेल शासक के द्वारा निर्माण किया गया। तो राइट आंसर का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्लोक में रचित मंदसूर प्रशस्ति के रचनाकार और कुमारगुप्त प्रथम दरबार कवि थे, ठीक है ना। क्या बताएं हम कि कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? वो थे कौन? वत्स भट्टी। क्या नाम था? वत्स भट्टी। और वत्स भट्टी के द्वारा जो है मंदोर प्रशस्ति का रचना किया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कौन था? वो स्थल है मिरिग सिकवन। राइट आंसर क्या होगा? बी। कुछ क्वेश्चन ऐसा है उसको जो है आप डायरेक्ट याद कर लीजिए तो वो सही रहेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन की भाषा में किया था। ये पीछे भी देखे हम लोग, किस भाषा में? संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन मंदिर और उनके प्राप्ति स्थलों के संबंध में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? याद रखिएगा, ठीक है। हम बताए भी पीछे कि एरन का विष्णु मंदिर कहाँ? मध्य प्रदेश है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है?
उत्तर प्रदेश, ये भी सही है, ठीक ना। भुमरा का शिव मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर ये कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। सुमेलित नहीं है, तो ये भुमरा का शिव मंदिर ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या क्या कहते हैं। तो गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उस भूमि को अग्रहार, अग्रहार कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के 7 राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही है। तो वो जो है कालिदास रचित पुस्तक है, ठीक ना, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम इसमें बताया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा किया गया था। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। तो कौन सा सकता, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे शक विजेता, शक विजेता, ठीक नहीं, या सकरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन परम भागवत ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भानुगुप्त संबंधित कौन सा अभिलेख है जहां से प्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। तो भानुगुप्त से संबंधित एक अभिलेख है, वो क्या है, एरन अभिलेख, एरन अभिलेख है, और इसी में सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कौन थे, कुमार गुप्त के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। ब्रह्म स्फुट किसके द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा, ब्रह्म, और इसी के द्वारा, ठीक है, इसी के द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत, ठीक है ना। लिखेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ये तो हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का यही लेखक थे, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, ठीक है ना। तो क्या है कि नागनंदा हर्ष के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त के द्वारा, मिक्ष कटिकम शूद्रक के द्वारा, रत्नावली राजेश्वर के द्वारा, क्या युग्म सही सुमेलित हैं। यहाँ देखिए, नागनंदा जो है निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कलानुक्रम है, ठीक है ना। तो राजवंश का सही देखते हैं, क्या है, क्या क्वेश्चन है कि राजवंश का सही कलानुक्रम देखना है। सबसे पहले कौन आता है, नंद, उसके बाद नंद का घाणंद की मृत्यु के बाद मुर, फिर कुषाण, फिर गुप्त। तो ये क्या है, राइट आंसर, यही राइट आंसर 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन, किसी भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो वो कौन था, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश काल में को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। कौन सा काल है, गुप्त काल, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायान एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे जो निम्नलिखित में से किस शासक के समय आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के ने सकरी प्रसिद्ध उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ क्या है, सकरी या शक विजेता, परम भागवत, विक्रमादित्य, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय निर्धारण किया था। और सकरी का अर्थ है शकों का नाश करने वाला, शकों का नाश करने वाला। सेना बधाने वाला राजा थे, कौन थे वो, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। इसीलिए इसे संगीत प्रेमी और कविराज की संज्ञा भी दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय इतिहास में श्रेणी युग या स्वर्ण युग किसे कहते हैं। तो गुप्त काल को गुप्त। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है, मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो क्या बताए थे, ये सब क्या है, ठीक है ना, सब क्या है मध्य प्रदेश में। मात्र एक मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है, ठीक है ना। कौन थे, अजंता और बाघ गुफाएं, ठीक है ना। तो अजंता राइट आंसर क्या है उसका, राइट आंसर अजंता। क्वेश्चन है कि प्रथम ज्योतिषी जिसने ये पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है, किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, खगोल शास्त्री कौन थे, वो वराहमिहिर। क्वेश्चन देखिए कि देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है किसका, गुप्त काल का, किसका है, गुप्त स्थापत्य कला का, गुप्त स्थापत्य कला का। और किस शैली में लिखा गया है, तो किस शैली में इसका निर्माण किया गया है। देखिए याद रखिएगा कि गुप्त काल में जो है मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था।
और सभी मंदिर, सभी इमारतें, ठीक ना, वो जो है नागर शैली में, किसमें, नागर शैली में, नागर शैली में निर्माण किया गया है, ठीक ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहाँ से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे, तो वो कौन थे, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, कौन थे, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं, तो लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र जो है किसे, समुद्रगुप्त को, किसे, समुद्रगुप्त को, ठीक है। क्योंकि समुद्रगुप्त की माता जो थी कुमार देवी, उसका विवाह, उसका जो नहर था वो कहाँ था, लिच्छवी में, इसीलिए इसे लिच्छवी दोहित्र मतलब लिच्छवी का नातिन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख किसमें है, चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय का उल्लेख किसमें है, तो ये कहाँ पे, मेहरौली स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी थे, कहाँ के, तो वो पटना के थे, कहाँ के, पटना, कुसुमपुर पटना के। भारत का नेपोलियन, वही क्वेश्चन दोहराया फिर से, किसे, समुद्रगुप्त को। गुप्त कला कहाँ पाई जाती है, तो गुप्त कला कहाँ पाई जाती है, उज्जैन में। अजंता के समकालीन चित्र अंकित है, तो अजंता और बाघ की गुफाएं जो है वो गुप्तकालीन चित्रकारी है, कालिदास की रचना नहीं है, कालिदास की रचना नहीं। ऋतुसंहार है, रघुवंश है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कादम्बरी नहीं है। तो कादम्बरी जो है किसके द्वारा लिखा पुस्तक है, रचनाएं हैं दो, किसके द्वारा है, बाणभट्ट के द्वारा इसे लिखा गया। क्वेश्चन है कि गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था, किस चीज का, तो वो रेशमी कपड़े का। चीन प्रसिद्ध है किसके लिए, रेशम बाग नाम सुने होंगे, रेशमी कपड़े कि आर्यभट्ट ने रचना की थी, किसका, 10 गति का, 10 गति का। कि चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया, कौन थे वो, फाहियान, फाहियान। युग में दैनिक अर्थव्यवस्था की वस्तुएं उपलब्ध थी, तो हम बताए भी हैं, ठीक ना, कि चांदी का सिक्का जो है उसे रुपयक, सोने के सिक्का को दिनार, और दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्या था, कौड़ी, कौड़ी। इसे फाहियान भी बताया, फाहियान की रचनाएं से या फाहियान के यात्रा वृत्तांत से हमें। क्वेश्चन देखिए है, गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि कारण क्या है, पैठन जो है ये स्थल है वो किस लिए था, तो व्यापारिक मंडी, व्यापारिक मंडी, व्यापारिक मंडी। क्वेश्चन देखते हैं।